मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। धनबाद में आदिवासी मुद्दों को लेकर बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सांसद दुल्लू महतो के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। यह विरोध झारखंड में आदिवासी नेता सूर्य हंसदा के फर्जी एनकाउंटर और रांची के नगरी क्षेत्र में जबरदस्ती भूमि और अभिग्रहण के खिलाफ आयोजित किया गया। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के साथ अत्याचार का आरोप लगाया है। उठा है, लोकसभा में भी उठा है। आने वाला समय जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद चुप नहीं बैठने जा रहा है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको फिर नहीं आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ। जब कोई किसी का नहीं होता है, उसके सामने अगर किसी को देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखिएगा कि जब कोई असहाय महसूस करता है, जब कोई सपोर्ट नहीं किसी को मिलता है, सच्चे और अच्छे काम के लिए कोई आगे बढ़ता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहती है। मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए कि जन जन तक पहुंचाने की विषय है, जन जन तक पहुंचाने की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ से जाएंगे तो चुपचाप नहीं बैठेंगे। हर जगह पर जाकर एक एक इस विषय को रखेंगे, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत ऐसे आज भी गरीब लोग हैं जो 24 घंटा व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, अखबार पर नहीं पढ़ पाते। नहीं उनको पता होगा कि किस कारण से मारा गया सूर्य हंसदा को, वो क्या कर रहे थे, उनको कारनामा किया था, वो गरीब के बीच में क्या कर रहे थे, गरीबों के लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष करने के लिए क्या कर रहे थे, आदिवासी बचाव के लिए क्या कर रहे थे, वो जरूर जानकारी होनी चाहिए राज्य के एक जनता को। मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए उपस्थित बंधु, अभी नगरी का मामला आप लोगों ने देखा। ये सरकार किस मुद्दे का हर पराई सरकार इस राज्य में जमीन का रक्षा करेंगे, यहाँ के आदिवासियों को रक्षा करेंगे, यहाँ के आदिवासियों को जमीन से डूबने से बचाएंगे। क्या सरकार का मानसिकता इस राज्य में अभी वर्तमान समय में क्या यही है? ये सरकार बनने के बाद लगातार सिर्फ सबसे ज्यादा जमीन लूटा जा रहा, तो आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि संथाल परियोजना में हर पूरा जमीन, पूरे संथाल परियोजना के सीएमपी लगा हुआ है, एसपीटी लगा हुआ है। कभी भी इसकी जमीन न बेच सकता है, न लीज ले सकता है, न वो खरीद सकता है। मगर सबसे ज्यादा अगर अवैध उत्खनन कहीं हो रहा है, पत्थर का उत्खनन हो रहा है, तो संथाल परियोजना चली गई। संथाल परियोजना का पैराग्राफ चेंज हो गया है, वहाँ का दिशा दशा चेंज हो गया है, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ। नगरी का घटना आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे भाई विधायक बड़े भाई राज सिन्हा की बता रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री जब एकीकृत झारखंड बिहार थे, जब एकीकृत झारखंड बिहार थे, उस समय लगातार वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी आए थे, और समय भी वहाँ पे जब वहाँ पे लिफ्ट बनाने की बात आई तो वहाँ विरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने रोका और नहीं बना। और आज क्या परिस्थिति इस तरह का है, जब जमीन का बात करने वाली सरकार आदिवासियों को जमीन पर जबरन खेती है, जमीन पर जिसमें प्रत्येक वर्ष खेती होता है, हजारों एकड़ धान होता है, उस जमीन को किस तरह से लूटा जा रहा है, गेहूं होता है, उस जमीन को लूटा जा रहा है। आपने देखा पूरे प्रदेश के आदिवासी एकजुट होकर किस प्रकार के राज्य सरकार का विरोध कर रही है। इसलिए धीरे धीरे राज्य सरकार का असली चेहरा और चरित्र राज्य के 3.5 करोड़ जनता के सामने आ रहा है। आने वाला समय कतई भगवान भी माफ नहीं करेगा, इस राज्य की जनता भी माफ नहीं करेगा। हेलो, किस प्रकार से मतलब आदिवासी लोग जब आगे बढ़ते हैं, जब गरीब कमजोर लोग का विस्थापित लोग का आवाज जब लगता उसका हक अधिकार का बात करता है, उसको किस तरह से अपराधी बताकर उसकी हत्या की जाती है। दूसरा बात है कि पूरे राज्य में जो किसानों को जमीन को लूटा जा रहा है, हेक्टेयर जमीन को उसको बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर रहा है, तो हेक्टेयर जमीन न बनाकर जहाँ पे बंजर जमीन है वहाँ पर बनाया जाए, क्षेत्र में बनाया जाए, तो वहाँ के किसान उसका विरोध कर रहा तो नहीं बनाना चाहिए। मगर इस प्रकार से गलत नीति, गलत सोच सरकार का गरीबों के प्रति इसका बहुत विरोध आगे क्या कुछ रणनीति बना, आगे इसका भी अगर नहीं माना, इसके लिए पूरे राज्य स्तरीय पूरा विरोध होगा। और प्रदेश लगातार भूस्खलन का मामला धनबाद में हो रहा है, मजदूरों की मौत हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बनने के बाद लगातार किस तरह से चोरी, डकैती, बालू, कोयला, लोहा में लगा हुआ है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट में लगा हुआ है, विकास का नाम ही भूल चुका है, विकास का काम एक भी नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट।
इसलिए इसका वोट जो हमने भाजपा करेंगे। कल झड़िया लगा था, बहुत बड़ा हादसा। हाँ, 7 बच्चे दबे हैं वो, जबकि वो बीसीसीएल सरासर दोषी है, जो डिसमेंटलिंग कर देना चाहिए जिस आवास को, जिस घर को, जब जो डैमेज हो चुका है, जिससे घर से लोग निकल चुके हैं, उस घर को डैमेज मतलब डिसमेंटलिंग कर देना चाहिए, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, ना कि जैसे जैसे कहा था वहाँ पे बच्चे खेलते खेलते पानी बरसा होने लगा, बना रहे घर गिर गया और वहाँ पे 7 बच्चे डैमेज हुए, जिसमें 3 बच्चे थे। इसका भी बीसीसीएल पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी व्यक्ति उसका हाथ